Hello everyone. So this is part 8 of class 9th science chapter 5 the fundamental unit of life cell. तो ये पार्ट 8 है इस सीरीज़ का। प्रीवियस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे, तो हमने 5 अब तक सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, गोल्गी अपैरेटस पढ़ लिया, लाइजोसोम्स पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया और हमने राइबोसोम्स पढ़ लिया। तो हमने ये 5 अब तक पढ़ लिए। अब इस वीडियो में हम आगे के पढ़ेंगे, जैसे कि प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम्स, परऑक्सीसोम्स और वैक्यूल, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे अब आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड है क्या, इसके नेचर एंड अकरेंस की। प्लास्टिड जो है वो खाली प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिड हैव देयर ओन जीनोम एंड राइबोसोम। प्लास्टिड के खुद के ही राइबोसोम्स होते हैं, खुद के ही जीनोम्स होते हैं। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही खुद ही रेप्लिकेट हो जाती है। दे हैव पावर टू डिवाइड, यानी कि वो खुद से डिवाइड होकर 2-3 बन जाती हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन है और ये खुद का ही जीनोम बनाती है और खुद के ही राइबोसोम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये खाली प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में नहीं होती है। ठीक है, प्लास्टिड 3 तरह की होती है। एक होती है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो होता है कलर्ड प्लास्टिड, यानी कि जो कलर प्रोवाइड करे। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो खाली ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कि कलरलेस होता है, जो कि कलरलेस प्लास्टिड होती है। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट यानी कि कलरलेस प्लास्टिड और क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलर्ड प्लास्टिड, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट इसमें वाइड रेंज, दे हैव रेंज फ्रॉम ब्राउन टू रेडिश इन कलर। इसमें कलर्ड है। दे आर सिलेंड्रिकल एंड राउंडेड इन शेप और दे आर इरेगुलर इन शेप। ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ये राउंडेड शेप की होती है। ये कलरलेस है, इसमें कलर प्रेजेंट है। ये अनएक्सपोज्ड सेल में पाई जाती है, लेकिन ये एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड दोनों तरह की सेल में पाई जाती है। दे कैन चेंज टू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड। ये अलग तरह की प्लास्टिड में चेंज हो सकती है, बट लेकिन ये चेंज नहीं हो सकती क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, दे टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड का स्टोरेज में भी हेल्प करती है, लेकिन ये जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर प्रोवाइड कराती है ऑर्गन को, ताकि जो कि प्लांट को, ताकि जो पॉलन है वो उससे अट्रैक्ट हो सके। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम है कि स्टोरेज करना और इसका काम है कि कलर प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब हम क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट का डिफरेंस देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन प्लास्टिड होता है, लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो नॉन ग्रीन प्लास्टिड होता है। क्लोरोप्लास्ट जो में क्लोरोफिल और क्रेटिनॉइड प्रेजेंट होता है, और इसमें खाली क्रेटिनॉइड प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट में। इसमें लैमेला प्रेजेंट होता है, इसमें लैमेला एब्सेंट होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस की साइड है, और जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर प्रोवाइड करती है ऑर्गन को, ताकि पॉलन ग्रेन्स अट्रैक्ट हो सके। ये मैंने बता दिया आपको, पॉलिनेशन में हेल्प कराती है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराता है क्लोरोप्लास्ट। तो एक क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो था वो स्टोरेजिंग का काम कर रहा था। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो पॉलिनेशन के लिए हेल्प कराता है। अब हम सेकंड जो 7th ऑर्गेनल है वो पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट एक अलग से ही ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट। जितने भी हायर प्लांट्स हैं और जितनी भी ग्रीन एल्गी हैं, इन सब में पाया जाता है। दे हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड। मैंने पहले बताया कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इसको किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। दे आर बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं, दो मेम्ब्रेन बोल रही, सॉरी, इसमें 2 यूनिट होती हैं, 2 यूनिट मेम्ब्रेन होती हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट में 2 चीज़ प्रेजेंट होती हैं, एक होती है ग्रेना और एक होती है स्ट्रोमा। ग्रेना जो होती है आर स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये स्टैक थैले थैले से होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड, फ्लैटेंड डिस्कॉइंड शेप। फ्लैटेंड यानी कि इस टाइप के। ठीक है, कंटेनिंग द
मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट होता है। दे आर मेन फंक्शनल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि इसमें क्लोरोप्लास्ट मेन इसका फंक्शन यूनिट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो कलर देने का काम, वो ग्रीन कलर प्रेजेंट कर रहा है वो। अब बात करते हैं स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा जो है होमोजीनियस मैट्रिक्स है इन विच ग्रेन आर एम्बेडेड, जिसमें कि ग्रेना एम्बेडेड होते हैं, यानी कि मानो ये स्ट्रोमा है, इसके अंदर ग्रेना एम्बेडेड है। स्ट्रोमा कंटेन अ वेराइटी ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम, इसमें बहुत सारी एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि स्टार्च का ग्रेन, डीएनए, राइबोसोम, ये सब। ग्रेना इज़ द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, ये इसी ग्रेना की वजह से ही ना लाइट रिएक्शन होती है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक है, वाइल द स्ट्रोमा इज़ द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ग्रेना में तो लाइट रिएक्शन होती है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, फोटोसिंथेसिस, और स्ट्रोमा की प्रेजेंस में स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है जो कि जब सनलाइट नहीं होती है, जो स्टोरेजिंग जो करती है वो उसमें काम आती है स्ट्रोमा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और फूड बनाता है खुद से प्लांट के लिए। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट वेरियस कलर टू फ्लावर, बहुत सारे कलर प्रोवाइड करता है जिससे कि पॉलिनेशन हो सके आसानी से। लीकोप्लास्ट का काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को स्टोर करना। एक क्लोरोप्लास्ट का, एक क्रोमोप्लास्ट का और लीकोप्लास्ट, तीनों का अलग अलग वर्क बता दिया। अब हम बात करते हैं 8th सेल ऑर्गेनल, वैक्यूल। वैक्यूल हमने पढ़ा था एक बहुत बड़ा सेक लाइक स्ट्रक्चर था जो कि खाली प्लांट सेल में प्रेजेंट था, एनिमल में नहीं प्रेजेंट था। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड और द सॉलिड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस, दे आर अ काइंड ऑफ स्टोरेज सेक, एक थैलासा जिसमें कि सब चीज़ भरा रहे। इन एनिमल सेल वैक्यूल इफ प्रेजेंट आर स्मॉल एंड टेम्परेरी, एनिमल सेल में अगर वैक्यूल प्रेजेंट है तो वो छोटा सा होगा या टेम्परेरी होगा, जो कि ऑक्सीजन, ग्लाइकोजन और प्रोटीन को स्टोरेज करेगा। यानी कि हमने पढ़ा था कि जो वैक्यूल है एनिमल सेल में होता नहीं है, अगर होता है तो बहुत छोटा सा होता है, तो वो क्या काम करता है, ऑक्सीजन को वाटर को, ग्लाइकोजन और प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। लेकिन जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है बहुत बड़ा होता है, डिस्टिंक्ट होता है और परमानेंट होता है, वो एकदम मिडल में होता है प्लांट सेल की। Vacuole are large, distinct and permanent. In mature plant cell, the vacuole occupy almost 90% वॉल्यूम ऑफ सेल। सेल का 90% वॉल्यूम खाली वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि ये सेंट्रल पोजीशन में होता है। इसकी वजह से जो न्यूक्लियस और जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो साइड में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैक्यूल ने एक खुद की उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, वैक्यूल के अंदर सारा ये सब भरा रहता है, वाटरी सॉल्यूशन भरा रहता है जो कि शुगर से होता है, अमीनो एसिड, प्रोटीन, मेटाबॉलिक बेस्ड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर भरी हुई रहती हैं। वैक्यूल का फंक्शन क्या है, इसका काम है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का, टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट को स्टोर करने का, टर्गिडिटी प्रोवाइड करने का, रिजिडिटी प्रोवाइड करने का, ये सारा वैक्यूल का काम होता है। अब हम 9th सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे, पर ऑक्सीजोम। ठीक है, पर ऑक्सीजोम जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 0.3 से 1.5 मिलीमीटर के डायमीटर में होते हैं। ये स्पेरिकल ऑर्गेनल होते हैं जिसमें कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। जो पर ऑक्सीजोम होते हैं इनके चारों तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन भी होती है। ये ज़्यादातर किडनी और लिवर में पाए जाते हैं। दे आर क्रिस्टलाइन कोर इन क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन, इसमें प्रोटीन वगैरह होती है और कैटेलाइज्ड एंजाइम होती है। ठीक है, इसका काम क्या है, पर ऑक्सीजोम आर द स्पेशलाइज फॉर कैरिंग आउट सम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में हेल्प करना, और सच एज डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, और जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको रिमूव करने का काम होता है। ठीक है, अब हम जो पर ऑक्सीजोम का काम हमने देख लिया, हमने सेल वैक्यूल पढ़ लिया और हमने क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट ये पढ़ लिया। अब हम लास्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जो होता है वो खाली एनिमल सेल में पाया जाता है। ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। इसमें 2 ग्रेन्यूलाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसको सेंट्रियोल बोलते हैं। जो सेंट्रियोल होते हैं वो हॉलो होते हैं और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं जो सेंट्रोजोम होते हैं। इन प्लांट सेल द
सॉरी, ये जो सेंट्रोजोम होते हैं ये क्या कहते हैं, एक जैसे कि हॉलो ऑर्गन होते हैं, एक सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं इस टाइप की, ठीक है, यानी कि इस टाइप की हॉलो ऑर्गन है। और ये मेनली खाली एनिमल में पाए जाते हैं और प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सॉरी एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में एब्सेंट होते हैं ये। अब जो हमने सेल ऑर्गेनल पढ़े वो सब हम इस सेल के दोबारा से, ये डायग्राम मैंने इसलिए रखा है कि हम एक बार फिर से देख सकें कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सेल वॉल, सेल वॉल के बीच में हमने पढ़ा मिडल लैमेला, और जो अंदर की वाली लेयर है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर की लेयर सेल वॉल, बीच की मिडल और अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा राइबोसोम्स जो कि ऐसे ही बिखरे हुए थे, छोटे 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 पार्टिकल्स, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ राइबोसोम जो थे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके हुए थे, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, वो जो आज साफ दिख रहा है डायग्राम में। हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के में हमने ग्रेनम पढ़ा और स्ट्रोमा पढ़ा। जो ग्रेनम है वो इसमें शो हो रहा है, स्ट्रोमा जिसके अंदर वो भरा हुआ है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े कि अलग अलग शेप की माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए होते हैं। डिप्टोसोम्स, सेल सेप यानी कि वैक्यूल, ये प्लांट सेल है तो इसमें बहुत बड़ा सा वैक्यूल दिखा रखा है, ठीक है। अब जो इसकी जो खुद की एक वॉल होती है वैक्यूल की, उसको टोनोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा दिया, ये साइटोप्लाज्म दिखा दिया जो बाकी का सारा फ्लूइड है, ठीक है। हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर होता है, ये फ्लूइड जो होता है न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप जो चारों तरफ इसको कवर करता है, यानी कि टोटल हमने पूरा न्यूक्लियस भी इसमें पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि एनिमल सेल की, ठीक है। एनिमल सेल में हमने क्या पढ़ा कि इसमें वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। सबसे पहले हमने बात करा कि साइटोप्लाज्म की, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसमें कोई सेल वॉल दिखा नहीं रखी, मिडिल लैमेला नहीं दिखा रखा। अब सबसे ये न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर पोर जो बीच का होता है, और इसमें कुछ क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, फ्री राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वेसिकल्स है, माइक्रोफिलाई है, कुछ चीज़ें एक्सक्रीटरी हो रही थी, एक्सोसाइटोसिस ये भी बताया वो है, ठीक है। गोल्गी के वेसिकल्स है, ये पूरा गोल्गी अपैरेटस है ये वाला, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था रफ वाला जिसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं, और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो ये सारी चारों तरफ इसकी मेम्ब्रेन बता दी। माइटोकॉन्ड्रिया बिखरे हुए पड़े रहते हैं वो बता दिया, और ये सारी बाहर की जो लेयर है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिया। यानी कि ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब एक टॉपिक है सेल डिवीज़न, ठीक है। तो सेल डिवीज़न में क्या होता है कि जो सेल होती है वो जैसे कि एक सेल है किसी ऑर्गेनिज्म में, जब हम बन रहे होते हैं तो हम एक ही सेल से बनकर बने होते हैं, तो एक सेल से दो सेल बनती हैं, फिर वो डिवाइड हो जाती हैं, फिर ये वाली डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से ये सेल डिवीज़न प्रोसेस होती है जिसमें कि एक न्यू सेल फॉर्म होती है। तो सेल डिवीज़न के 2 टाइप हैं, एक तो माइटोसिस और एक म्यूसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि जितनी भी वेजिटेटिव सेल हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी का और निर्माण कर रही है, यानी जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी हम छोटे से थे, हम बड़े होते गए, हमारा साइज़ बड़ा होता गया। साइज़ बड़ा होने का मतलब है कि सेल के नंबर बढ़ते गए। तो वो कैसे बढ़े, एक प्रोसेस है माइटोसिस जिसमें कि एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो रही है, ठीक है। यानी कि जो ये वाली सेल है इसका जो क्रोमोजोम है और इसका क्रोमोजोम नंबर है वो सेम है, ठीक है। और ये जैसी ये और ऐसी ये दोनों है, यानी कि बिल्कुल सिमिलर शेप की सिमिलर चीज़ होती है और हर चीज़ इसमें सिमिलर होती है। एक होती है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है कि इसमें 2 बार डिवीज़न होता है, यानी कि एक सेल से 2 सेल बन रही है, फिर अलग अलग उनसे भी 2 सेल और बन रही हैं, यानी कि एक सेल से 4 सेल जब बन रही हैं उसको बोलते हैं मियोसिस। इसमें जो क्रोमोजोम नंबर है यहाँ पर हाफ हो जाता है। इसमें पिछली वाली में जो क्रोमोजोम नंबर था वो सेम था माइटोसिस, लेकिन जो मियोसिस सेल डिवीज़न है इसमें जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, और इसमें पिछली वाली में सेम रहता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया सेल डिवीज़न। ये छोटा सा टॉपिक है, बस ऐसे ही दे रखा है तो थोड़ा सा मैंने बता दिया।
तो हमने अब तक सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए, सब कुछ हमने इस वीडियो में पूरा हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स की आएगी। सो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, पूरी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।